युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण के साथ हस्तिनापुर में गए और जाकर के उन्होंने अपने पिता धृतराष्ट्र को सांत्वना दी, गांधारी को भी सांत्वना दी, जो बेचारी बड़ी दुखी थी अपने पुत्रों के मर जाने से। और अपने पिता धर्मराज की आज्ञा को प्राप्त करके, भगवान से समर्थन को प्राप्त करके युधिष्ठिर ने अपना आनुवंशिक पितृपितामह से प्राप्त राज्य सिंहासन को प्राप्त कर लिया। शौनक जी महाराज पुनः सूत जी से कहते हैं इस प्रकार युद्ध में अपने आतताई शत्रुओं को मार करके धर्मधारियों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने भोजनादि का भी परित्याग करके और फिर क्या किया। सूत जी महाराज कहते हैं कुरुओं का वंश जो दवाग्नि से नष्ट होने वाला था उसको पुनः उद्भूत करके भगवान ने युधिष्ठिर को अपने राज्य सिंहासन पर बैठा करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। भीष्म के बताए हुए धर्मों के उपदेश से जिनका ज्ञान विज्ञान हो जाने के कारण भ्रम दूर हो गया है, ऐसे युधिष्ठिर ने अपराजित होकर के और समुद्र सीमा पर्यंत पृथ्वी के ऊपर राज्य किया। युधिष्ठिर के राज्य में किसान लोग प्रजाजन जब चाहते थे तब वर्षा होती थी। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके मन की इच्छा पूरी न हो धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में। गायें 2.5 मन दूध दिया करती थी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं, वृक्ष, ये सब पूर्ण ऋतुओं में फल दिया करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में किसी भी जीव को मानसिक चिंता नहीं थी और शरीर में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं थी, अस्पतालों की आवश्यकता ही नहीं। आध्यात्मिक आधिभूत और आधिदैविक क्लेश प्रजा को नहीं थे। हस्तिनापुर में भगवान युधिष्ठिर के राज्य करते हुए कुछ महीनों तक रहे। अपनी बहन को सुखी करने के लिए और अपने स्वरूप पांडवों को के शोक को दूर करने के लिए फिर पांडवों से अनुमति लेकर के उनका आलिंगन करके और द्वारका जाने के लिए रथ में भगवान विराजमान हुए। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट की पुत्री उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो बाकी बच गया था, वे वैश्य स्त्री से उत्पन्न होने वाला वह युत्सु, कृपाचार्य गौतम, नकुल सहदेव, भीमसेन, धौम्य और मत्स्य की पुत्री, ये सब भगवान के वियोग को सहन करने में असमर्थ हो गए। बुझ लो, कभी भी दुष्ट पुरुषों का संग छोड़ करके सत्पुरुषों का संग करते हैं तो सत्पुरुषों के संग से कभी उपराम को प्राप्त नहीं करते, सत्पुरुषों का संगम कभी छोड़ना नहीं चाहते। फिर पांडव लोग भगवान का विरह कैसे सहन कर सकते हैं? दर्शन, स्पर्श, संलाप, शयन, आसन, भोजन जिनके साथ निरंतर करते रहे, वे भगवान में मन लगा करके अपलक नेत्रों से भगवान को देखने लगे और बड़े मन में दुखी हुए, भगवान चले जाएंगे, हमारा कैसे निर्वाह हो। सभी सोचते थे भगवान हमारे पास से लेश मात्र भी दूर न। भगवान की यात्रा में मृदंग, शंख, ढोल धमाके बजने लगे, वीणा, पड़ाव, गोमुख बजने लगे, बिंदु यानक और घंटा बजने लगी और आकाश में भी देवता लोग बिंदु भी बजाने लगे। महलों के शिखरों पर, छतों पर खड़ी होकर के कौरवों की स्त्रियां भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी और कृष्ण को प्रेम लीला और स्मित तीक्ष्ण से देखने लगी।
अर्जुन ने भगवान के ऊपर श्वेत छत्र स्वयं अपने हाथ में लेकर के लगाया, जो मोतियों की मालाओं से विभूषित था, रत्न का बना हुआ जिसका डंडा था। उद्धव सात्यकी ये दोनों भगवान के दोनों ओर पंखा झलने लगे। इस प्रकार पुष्पों की वर्षा से सुशोभित होते हुए मार्ग में हस्तिनापुर के में भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के आशीर्वाद भगवान के लिए कहा। निर्गुण होते हुए भी भगवान के गुणों का ब्राह्मण वर्णन करने लगे, आपस में कहने लगे, ओ भगवान की अद्भुत महिमा है। ये पुराण पुरुष होते हुए भी संसार का कल्याण करने के लिए नाना प्रकार से अवतार धारण करते हैं। ये अपने पराक्रम से स्वयं अपनी माया को उत्पन्न करके और जीवों को मोहित करने वाले हैं। इनके नाम और रूप नहीं है, तब भी अनंत नाम और रूपों को धारण कर लेते हैं। जब ये संसार को उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं, तब ये नाना प्रकार के नाम रूप धारण कर लेते हैं। उनका कथन करने से, स्मरण करने से, चिंतन करने मात्र से मनुष्यों के हृदय के रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो जाते हैं। ये आज भगवान अपने गुणगान को सुनते हुए जा रहे हैं। वेदों में इनकी महिमा का वर्णन किया गया है, गुह्य शास्त्रों में इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। ये एक ही सारे संसार के स्वामी हैं, अपनी लीला से ही सारे संसार को उत्पन्न करते हैं और रक्षा उसकी किया करते हैं। लेकिन ये कहीं भी संसार में आसक्त नहीं होते। जब तमोगुणी राजा लोग अधर्म में लिप्त होकर के और संसार को कष्ट देने लगते हैं, तब ये अपनी सात्विकी माया का आश्रय लेकर के और अपने आप को प्रकट करके संसार की रक्षा किया करते हैं। कहते हैं वह द्वारका नगरी धन्य है, जो स्वर्ग के यश को भी तिरस्कृत करने वाली है। उसका पुण्य और उसका यश वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहाँ भगवान नित्य विराजमान रहने के लिए अभी जा रहे हैं और जहाँ की प्रजा रात दिन अपने प्रेममय मंद मुस्कान के साथ भगवान के दर्शन करते हैं। व्रत, स्नान, होम इत्यादि से भगवान समर्पित होकर के और प्राणी मात्र के कल्याण करने के लिए समर्थ रहते हैं। भगवान की महिमा का वर्णन कौन करे। स्वयंवर में जाकर के जिन्होंने रुक्मिणी को, चैत्यादि को नष्ट करके और प्राप्त कर लिया, प्रद्युम्न, सांब इत्यादि भगवान के पुत्र और भगवान की 16,108 रानियां, जिन्होंने भौम के वध के बाद भगवान को प्राप्त किया और भगवान के मन को वो नाना प्रकार के हाव भाव से भी डिगा सकती नहीं। इस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान की महिमा का वर्णन कर रही थी। भगवान के निरीक्षण से, अभिनंदन से, स्मित से उनको आनंद हो रहा था। भगवान भी इन सब बातों से अत्यंत प्रसन्न होते हुए चले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहीं बीच में गड़बड़ में हो जा, इस वास्ते चतुरंगिनी सेना भगवान के साथ करती। कौरव लोग भगवान के विरह से आतुर थे, बड़ी दूर तक पीछे पीछे आए। ब्रह्मावत्र, कुरुक्षेत्र और मत्स्य और सारस्वत देशों तक भी भगवान के साथ जाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने प्रयत्न करके उनको अपने नगर में लौटा दिया। भगवान इन सब देशों का और राजस्थान का अतिक्रमण करते हुए गुजरात, काठियावाड़ इन सब का अतिक्रमण करके आनर्त, भार्गव इन सब देशों का अतिक्रमण करते करते धीरे धीरे भगवान अपनी नगरी द्वारका को पहुँचे। वहाँ द्वारका वासियों ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। इस प्रकार सब प्रकार की समृद्धि से युक्त अपने अनर्थ देश में प्रवेश करते हुए भगवान ने अपना पांचजन्य शंख जो था उसका निनाद किया। बड़े प्रेम से
और संपूर्ण बल से जो भगवान ने लीला समान रूप में बजाया, तो ऐसा उसका आवाज हुआ जैसा किसी कलहंस का आवाज हो रहा। उसको सुन करके और जो जगत के भय को दूर करने वाला है, तुरंत भगवान की प्रजा, उस देश की सारी प्रजा अपने स्वामी के दर्शन के लिए लालायित होकर के भगवान के सामने आने लगी। आत्माराम पूर्ण काम, अपने लाभ से सदैव संतुष्ट रहने वाले भगवान को हर्ष गदगद वाणी से प्रजाजनों ने स्तुत किया। सारे संसार के सूर्य और सारे संसार के पिता स्वरूप भगवान को जैसे अपने बच्चे पिता की गोद प्राप्त करके सुखी होते हैं, ऐसे प्रजाजन सुखी भी हुए और भगवान के चरणारविंदों में उन्होंने नमस्कार किए और भगवान से प्रार्थना की, महाराज आप विश्व भावन हैं, आप ही हमारे इस संसार रूपी समुद्र के दुख को मिटाने वाले हैं। आप ही हमारे माता, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे पति और आप ही हमारे सुहृद हैं। आप ही सद्गुरु हैं, आप ही हमारे लिए परम देवता है। आपका अनुवर्तन करने से ही हम अपने आप को स्तुति मानेंगे। हम सनाथ हैं महाराज, आपको अपना नाथ प्राप्त करके। आप तो सारे संसार के नाथ हैं। प्रेमस्मृत सिद्ध निरीक्षण स्वरूप हम आपका मुखारविंद देखते हैं, जिसकी उपमा सारे संसार में हो नहीं सकती। आप जब से यहाँ से कौरवों को देखने के लिए गए, एक एक क्षण हमारे लिए करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत हुआ। महाराज आप आ रहे हैं तो आपको देख करके ही हमारे नेत्र अत्यंत लालायित होते रहते हैं। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान ने अपनी प्रजाओं की वाणी को सुन करके उनको अपनी कृपा दृष्टि से देख करके और संपूर्ण कल्याण का वितरण करते हुए अपनी नगरी में प्रवेश किया। मधु भोज दशार कुकुर अंधक वृष्णि, जो इनके बलवान सैनिकों से, जो भगवान के समान बलवान थे, उनसे युक्त उस नगरी में प्रवेश किया। जैसे वो नगरी इस प्रकार उनसे युक्त थी जैसे नागों से भोगवती नाग। जो नगरी संपूर्ण ऋतुओं के सब वैभव से युक्त थी, पुण्यमय वृक्ष लता और आश्रम जिसमें थे, नाना प्रकार के उद्यान उपवन और आराम जिसमें थे, और नाना प्रकार की शोभा जिसमें थे, अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे दरवाजे जिसके अंदर बने हुए थे और उनमें तोरण लगे हुए थे, नाना प्रकार की मालाओं से सुशोभित थे, विचित्र चित्र प्रकार की ध्वजा और पताकाएं जिनमें लगी हुई थी, जिनसे कहीं भी धूप का नाम निशान नहीं होता था। जहाँ के राजमार्ग, जहाँ की सड़कें बिल्कुल साफ थी, छोटी छोटी सी गलियों में, दुकानों में भी और चौराहों में भी कहीं नाम निशान के लिए भी, बम्बई जैसे शहर में भी जैसे कूड़ा कचरों का ढेर लगा हुआ था, कहीं खोजने पर भी कूड़ा कचरा जहाँ दिखाई नहीं देता था। और सुगंधित जलों से जिसकी सड़कें छिड़की हुई थी, बीच बीच में फल पुष्प अक्षत बीज जहाँ पड़े हुए थे और जुआरे जहाँ पर उगे हुए थे, प्रत्येक घरों के द्वार पर दही अक्षत फल और इक्षु रखे हुए थे। पूर्ण कुंभों से घरों के द्वार अलंकृत थे, बलियां दी हुई थी, धूप और दीप जहाँ रखे हुए थे। और द्वारकावासियों ने भगवान को आते हुए देखा। विशेष रूप से महामना वसुदेव जी महाराज ने, अक्रूर ने, उग्रसेन ने, बलराम जिनका अद्भुत पराक्रम है, प्रद्युम्न, चारुदेश, सांब, जाम्बवती के पुत्र हर्ष के मारे उछल पड़े अपने आसनों से, भोजन का जल का भी पीते हुए खाते हुए परित्याग कर दिया और तुरंत हर्ष से युक्त होकर के एक बहुत बड़ा हाथी सामने लेकर के ब्राह्मणों को भगवान की अगवानी करने के लिए चले आए। सबके सब नाना प्रकार की वार वनिताएं अपने अपने यानों में देख करके भगवान के दर्शन के लिए चली, जिनके कपोल और वदन कुंडलों की शोभा से सुशोभित हो रहे थे। नट नर्तक गंधर्व सूत मागध बंदी गाते हुए भगवान के गुणों का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान अपने पूर्वासी और अपने सेवकों का मन रखने के लिए यथा विधि उन सबके साथ मिल करके
और सबको भगवान ने मान दिया। बड़ी नम्रता के साथ बड़ों को नमस्कार किया, अपने बराबर की उम्र वालों के साथ आलिंगन किया और जिनके साथ हस्तधूलन करना चाहिए था हस्तधूलन भी किया और निरीक्षण से, प्रेममय निरीक्षण से जिनको देखना चाहिए था उनको देखा। चांडाल पर्यंत जितनी अपनी प्रजा थी उन सबको भगवान ने आश्वासन दिया। स्वयं अपने गुरुओं से, ब्राह्मणों से, दारों से, स्थविरों से आशीर्वाद भगवान ने प्राप्त किया और अपने नगर में प्रवेश किया। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग पर चल रहे थे तो कुलस्त्रियां अपने अपने महलों की छतों के ऊपर खड़ी होकर के भगवान के दर्शन का महोत्सव प्राप्त कर रही थी। यद्यपि द्वारकावासियों के लिए भगवान का दर्शन नित्य प्राप्त था, तब भी द्वारकावासी भगवान के दर्शनों से कभी तृप्त नहीं होते थे। भगवान तो श्री के निवास है और जिन भगवान का मुख भगवान की भक्त स्त्रियों के नेत्रों के लिए पानपात्र बन जाता है, भगवान के बाहु लोकपालों के भी और सारंगों के समान भगवान के चरणारविंद है। पिताक पत्र व्यजन सफेद छत्र और सफेद पंखों से उपस्कृत भगवान, जिनके ऊपर दोनों तरफ से पुष्पों की वर्षा हो रही है, ऐसे पट्टी पीताम्बरधारी वनमाला से सुशोभित होकर के और भगवान इस प्रकार चल रहे थे जैसे आकाश में बिजलियों से मेघ सुशोभित होते हैं। तुरंत भगवान ने सर्वप्रथम जाकर के अपने पिताजी के घर में प्रवेश किया, माता पिता को नमस्कार किया। माता पिता ने उनका आलिंगन किया, अपनी गोद में लिया। देवकी इत्यादि जितनी स्त्रियां थी उनको भगवान ने नमस्कार किया। उन सब ने भगवान को अपने गोद में बिठाया। स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दुग्ध की धारा बहने लग गई। हर्ष से विभिल उनके मन बन गए और नेत्रों से गंगा यमुना के धारा के समान जो अश्रुओं की धारा, उससे भगवान को स्नान करा दिया। फिर भगवान अपने महल में पधारे, जहाँ सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण होने के साधन विद्यमान थे। संसार में जैसे महल कहीं दुनिया में मिल नहीं सकते थे, जहाँ भगवान की 16,000 रानियां निवास करती थी। दूर से आए हुए पति अपने भगवान को देख करके और अनेक प्रकार के मन में महोत्सव भगवान की पत्नियां मनाने लगी। दूर से ही भगवान को देखा, अपने अपने आसनों को छोड़ करके और खड़ी हो गई। लज्जा के मारे अपने नेत्रों को नीचा करके और बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन प्राप्त करने लगी। तमात्मजयी दृष्टि विरंतरात्मना दुरंत भावा परिरे धिरे पति। लज्जा के मारे साक्षात तो नहीं, लेकिन दृष्टि मात्र से ही भगवान की पत्नियों ने आलिंगन कर। दुरंत है भाव जिनके ऐसे पवित्र भाव भगवान में लगे हुए हैं जिनका अंत कभी संभव ही नहीं। और प्रेम से आंसू बहने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान की पत्नियां अपने नेत्रों से निकलने वाले उन प्रेमाश्रुओं को बड़ी कठिनता से रोकने की चेष्टा करती है, पर वे आंसू प्रेम के होने के कारण जबरदस्ती टपके पड़ रहे हैं। लज्जा के मारे नम्र होती चली जा रही है वे। ओहो, ये भगवान तो योगियों के लिए भी अदृश्य है। योगियों के लिए अदृश्य होते हुए भी इन रानियों के लिए तो भगवान सदा पास में रहने वाले हैं। सदा पास में रहते हुए भी प्रतिक्षण, प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण प्रतिपल भगवान के चरणारविंदों को ये भगवान की दासी स्वरूप पत्नियां नए नए रूप में देखते हैं। और सुखदेव महाराज कहते हैं, भगवान के चरणारविंदों को देखने से कौन विराम प्राप्त करेगा, जहाँ चंचल लक्ष्मी भी भगवान के वक्षस्थल को कभी छोड़ करके नहीं जाती, निश्चल होकर के रहती है। इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर भार बने हुए राजा लोगों के भार को
भगवान ने मिटा करके और निरायुध रह करके कोई शस्त्र यद्यपि नहीं उठाया, तब भी संपूर्ण दुष्ट राजाओं को समाप्त करके, और ये हमारे पतिदेव इस लोक में इसीलिए नर लीला करने के लिए अवतार से प्राप्त हुआ। भगवान भी उन अपनी पत्नियों के साथ प्राकृत जन की तरह रमण करने लगे। उद्दाम भाव कृष्णाम हृदावलोकने तो मदसोपि आसाम संवीय चाप मजात प्रमदोत्तमास्ता यसेन्द्रियं विमतितुम कुहकैर्न शेकुः। संसार की संपूर्ण स्त्रियों को अपने एक बाण मात्र से विवल करके गिरा देने वाला कामदेव भी जिन स्त्रियों के एक बार दर्शन मात्र से अपना बाण हाथ में से गिरा देता है और उनकी ओर एक टक देखने लगता है, ऐसी 16,000 अनुपम सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध संपन्न स्त्रियों भी भगवान के मन में जरा सा भी विकार कभी पैदा कर सकती नहीं। आजकल के कांचन कामिनी के किंकर चाहे भगवान के ऊपर कितने ही दोष लगाएं, लेकिन ये सुखदेव और वेदव्यास की बात ये कहते हैं, जिन स्त्रियों के मुख के दर्शन मात्र से समस्त संसार की बुद्धि को काम में प्रवृत्त करने वाला कामदेव भी अपने हाथ में से अपने धनुष बाण को गिरा करके और पागल हो जाता है, ऐसी स्त्रियां भी भगवान के मन में लेश मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं करते। भगवान तो सर्वदा असंग है, फिर भी संसारी जीव जो कामिनी कांचन के किंकर हैं वो भगवान को संगी मानते हैं। क्यों? वो बेचारे कामिनी कांचन के किंकर होकर के और कुत्तों की तरह गली गली भटकते फिरते हैं, अपने मन में जैसा भाव है भगवान में भी उसी का आरोप करते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। वो प्रकृति में यद्यपि स्थित रहता है, लेकिन प्रकृति के सत्वरजस तमोगुण से कभी लिप्त नहीं होता, इसीलिए भगवान को भगवान कहा जाता है। हाँ, हो सकता है भगवान को कभी कभी अपने साथ क्रीड़ा करते और रमण करते हुए देख करके ये स्त्रियां भगवान को अपना प्रेमी मान ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान की माया बड़ी विचित्र हुआ करती है। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षोऽतेजसा उत्तराया तो गर्भ इसे न जीवित पुनः। महाराज, इतनी कथा सुनने के बाद शौनक जी महाराज पुनः सूर्य जी से पूछते हैं, हमने सुना है महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया था, भगवान ने उसको फिर से जिलाया। वह राजा परीक्षित कैसे पैदा हुआ, उसने क्या क्या काम किया और अंत में उसने शरीर कैसे छोड़ा, यह कृपा करके हमको बतलाइए, हमारी बड़ी श्रद्धा इस कथा के सुनने में है। सूर्य जी महाराज कहते हैं, धर्मराज ने अपने पिता की तरह प्रजा का रंजन करते हुए सब संसार की कामनाओं से निष्क्रिय होकर के और भगवान के चरणारविंदों की सेवा में लगे हुए अपनी प्रजा का पालन किया। संपत्ति, यज्ञ, लोक, महिषी, भ्राता, पृथ्वी और ये जम्बू द्वीप का सारा आधिपत्य, साथ ही साथ जिनका यश भी स्वर्गलोक में चला गया है, और लेकिन ये सब भी जिनका मन भगवान में लग जाता है, उनको जरा सी भी अभिमान की मात्रा देने में समर्थ नहीं। मातुर्गर्भगतो वीरः
सददा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कंचित दही मानव कृते जैसा। माता उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज विद्यमान थे, अश्वत्थामा के शस्त्र से जड़े जा रहे थे। अपने बचने के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, देखा सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के चारों तरफ से मेरी रक्षा कर रहे हैं। परीक्षित ने देखा अंगुष्ठ मात्र अमल पुरट पुरट मौर अतिथ्य जिनके दर्शन है, श्याम है, पटकी पीतांबर बिजली के समान रंग वाले वस्त्र जिन्होंने धारण किए हुए हैं, चतुर्भुज हैं, तपे हुए सोने के कुंडल जिन्होंने पहने हुए हैं, लाल लाल जिनके क्षतज के समान नेत्र है, हाथ में जिन्होंने गदा ले रखी है, अपने चारों ओर भ्रमण करते हुए परीक्षित ने गर्भावस्था में भगवान को देखा। वो जो अश्वत्थामा का अस्त्र था उसको अपनी गदा से नष्ट कर रहे हैं भगवान, जिस प्रकार सूर्य कोहरे को नष्ट करता है। सोचने लगे कौन है मेरी रक्षा करने वाला अद्भुत जीव। थोड़ी देर तक भगवान ने गर्भ में इस प्रकार परीक्षित को दर्शन दिया, फिर अंतर्धान को प्राप्त हो गए। फिर कुछ ही समय के बाद उत्तमोत्तम मुहूर्त में पांडवों के वंश के धारण करने वाले पांडु के समान ही परीक्षित ने जन्म लिया। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, जात कर्मादि क्रिया की, मंगल वाचन किया, स्वस्ति वाचन किया, सोना पृथ्वी गौएं गांव हाथी घोड़े ये सब धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित के पैदा होते ही दान दिए। ब्राह्मण संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर के और उन्होंने कहा तुम्हारे वंश में इस वंश का रक्षक ये एकमात्र पैदा हुआ, दैव बड़ा बलवान है, यह तुम्हारे वंश का दीपक होगा। इसका नाम विष्णुरा, दो नाम, रादाने ला आदाने, भगवान विष्णु ने दिया इसलिए विष्णुराज। और गर्भावस्था में अपनी रक्षा करते हुए भगवान को देख करके जिसने ये परीक्षा की कि ये चारों तरफ घूमने वाला मेरी रक्षा करने वाला कौन है, और पैदा होने के बाद आंखें फाड़ फाड़ करके फिर देखा हाय हाय कहाँ चला गया जिसने उस अवस्था में मेरी रक्षा की, इसलिए नाम परीक्षित हुआ। ये महान भगवान का भक्त होगा। युधिष्ठिर कहने लगा अरे भाई ब्राह्मणों जरा कुंडली देख करके बताओ, अप्येष वंशान राजर्षीन पुण्य श्लोकान महात्मनः, क्या हमारे वंश में जो महामहा प्रतापी पुण्यमान राजा हुए हैं यह भी उनके रास्ते पर चलेगा या नहीं? ब्राह्मणों ने कहा पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकुर्मान, हे राजन ये इक्ष्वाकु की है, प्रजा की रक्षा करेगा, ब्राह्मणों का भक्त होगा, अपनी बात को सदैव सत्य साबित करने वाला होगा, जैसे भगवान राम प्राण जाए पर वचन न जाई ऐसे होंगे। ये दान देने वाला होगा, शरणागतों की रक्षा करने वाला, जैसे उसी नर का पुत्र शिवी एक कबूतर की रक्षा के लिए मरने को तैयार हो गया, ऐसा ही ये तुम्हारा पौत्र होगा। इसका यश दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह सारे संसार में व्याप्त हो जाएगा। ये धनुर्धारियों में अग्रणी होगा और तुम्हारे भाई अर्जुन और कार्तवीर्य अर्जुन के समान होगा, अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, समुद्र की तरह दुस्तर होगा, सिंह की तरह पराक्रमी होगा और हिमाचल की तरह सबके द्वारा सेवित रहेगा। सहन करने वाला पृथ्वी के समान होगा, अपने माता पिता के समान सहिष्णु भी होगा
साम्य में ये ब्रह्मा के समान होगा, प्रसन्न होने में ये साक्षात भूत भाव शंकर के समान हो जाएगा, सब भूतों का आश्रय होगा जैसे भगवान विष्णु है। ये भगवान का परम भक्त होगा, रंकदेव के समान उदार होगा, ययाति की तरह धार्मिक होगा, धैर्य में ये बलि के समान होगा और प्रहलाद के समान भगवान का भक्त होगा। ये अनेक अश्वमेध यज्ञ करेगा, वृद्धों की सेवा करेगा, राजर्षियों को पैदा करने वाला होगा और कुमारग्रामी राजर्षियों का शासन भी करने वाला होगा। ये कलयुग का निग्रह करेगा, पृथ्वी के ऊपर धर्म का धारण कराएगा। हाँ, लेकिन अंत में ब्राह्मण के पुत्र के श्राप से तक्षक से मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन मृत्यु को प्राप्त करने के पहले भगवान के चरणारविंदों को भी प्राप्त कर लेगा। व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज से भगवान की कथा को सुनकर के ये आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने शरीर को गंगा के किनारे छोड़ेगा। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को कह करके राजा से बड़ी उत्तमोत्तम दक्षिणा प्राप्त करके अपने अपने घरों को लब्धा चितयत सर्वे। दक्षिणा ब्राह्मण इतना फल सुनाया, युधिष्ठिर जैसा दानी दक्षिणा देने वाला। सयेश लोके विख्यात परीक्षित प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यायन परीक्षित नरेश। इसका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा, गर्भ में जिस भगवान को देखा था ये प्रत्येक मनुष्य में देखने लगा। और कहाँ है जिस भगवान ने मेरी रक्षा गर्भ में की और जिसने मुझे दर्शन दिए, इसीलिए इसका नाम परीक्षित हुआ। राजपुत्रो वृद्धे आशु शुक्ल ही वो जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है ऐसे बढ़ने लगा। अश्वमेध यज्ञ किया धन प्राप्त करके और कर और दंड के द्वारा उसने धन इधर उधर से। फिर राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों के द्वारा संग्रहित धन के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कर लिया। कुछ महीने तक भगवान उस अश्वमेध यज्ञ के अंदर आकर के हस्तिनापुर में विराजे। फिर राजा की अनुज्ञा प्राप्त करके और कृष्णा की द्रौपदी की भी अनुज्ञा प्राप्त करके पुनः भगवान अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद द्वारका में चले गए। विदुर ने तीर्थ यात्रा में मैत्रेयी से आत्मज्ञान प्राप्त किया और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वह सीधे हस्तिनापुर की ओर चले आए। फिर आत्मज्ञान प्राप्त करते समय विदुर ने मैत्रेयी के पास अनेक प्रकार के प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तरों को सुन करके और उनकी भक्ति भगवान के चरणारविंदों में हो गई। संसार के विषयों से उनको प्राप्त हो गया। हस्तिनापुर में जब विदुर आए तो चाचा होते थे धर्मराज युधिष्ठिर के, क्यों पांडु और धृतराष्ट्र के भाई थे। अपने भाइयों सहित अगवानी की। धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, सूत, सारद्वज, प्रथा, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृति और जितनी पांडवों की स्त्रियां थी उन्होंने भी अगवानी की। जैसे शरीर में प्राण आ गए ऐसे ही विदुर के आने से प्रसन्नता हुई सभी पांडवों को और उनके कुटुंबियों को। आसन पर बैठने के बाद राजा ने उनका बड़ा सम्मान किया। खा पी करके जब विश्राम सुख से करने लगे तो राजा धर्मराज युधिष्ठिर बड़े श्रद्धा से झुक करके उन सब के देखते हुए युधिष्ठिर विदुर से पूछने लगे, महाराज आपकी छाया में हम पले, कभी आपको हमारी याद आती है? आपने बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमें छुड़ाया, जहर से बचाया, आग से बचाया, हमारी माता सहित हमको बचाया। आप इतने दिन कहाँ रहे, क्या किया? आपने नाना तीर्थों का भ्रमण किया। आप जैसे भगवान के भक्तों को तीर्थ सेवन करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भगवान के भक्त तीर्थों में इसलिए जाते हैं
कि अपने चरणारविंदों से तीर्थों को भी पवित्र कर दें। आप तीर्थों में भ्रमण करते हुए द्वारका, प्रभास आदि की तरफ से गए, वहां जाकर के क्या आपने हमारे बांधव यादवों को भी देखा जो अपनी नगरी में सुख से रहते हैं? इस प्रकार के धर्मराज के प्रश्न को सुनकर के और विदुर ने सारी कथा सुनाई, लेकिन यादवों का विनाश नहीं सुनाया। विना यदुकुलक्षय, क्यों? उस कथा को सुनाने से राजा युधिष्ठिर को बड़ा कष्ट होता, इस वास्ते करुणा के कारण कुछ समय तक वहां देवताओं की तरह पूजा प्राप्त करके रहे। अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के पास सबको प्रसन्न रखते हुए ये विदुर जो थे, हमने एक दिन पतिव्रता की कथाओं में सुनाया था अणि मांडव्य महर्षि का चरित्र। उनके शाप से द्वापर युग में वेदव्यास जी महाराज के द्वारा दासी में पैदा हुए। वो जो सूली पर चढ़ा दिए गए थे और जिसके पति की टांग लगने से जिस महर्षि को बड़ा कष्ट हुआ था, राजा को जब पता चला तो उनको सूली पर से उतारा। सूली निकल नहीं सकी, कट गई, उनके माथे में ही रह गई। इसीलिए पहले मांडव्य नाम था, अणि मांडव्य नाम हुआ। राजा ने तो क्षमा मांग ली, दयालु महर्षि ने क्षमा कर दिया, लेकिन यमराज को उस अणि मांडव्य महर्षि ने पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिस पाप से तुमने मुझको इतने दिन तक सूली पर लटकाए रखा? मुझे अपने कई पूर्व जन्मों की याद है, मेरा कोई ऐसा पाप नहीं जिस पाप के कारण तुम मुझको इतना कष्ट। यमराज ने कहा, महाराज, एक जन्म में आपने एक फतिंगे के पृष्ठभाग में एक कीकर बबूल का कांटा चुभो दिया था। उस पाप के कारण आपको इतना कष्ट भोगना। अरे कहते हैं इतना सा पाप और इतना भयंकर दुख? कहते हैं हाँ महाराज, पाप छोटा सा होता है लेकिन उसका फल बड़ा भयंकर होता है। फिर उन्होंने कहा तो अच्छा बता, किस अवस्था में हमने किया? तो 5 वर्ष की अवस्था में आपने अज्ञान में ये। उसी समय इन्होंने धर्मराज को शाप दिया, जाओ तुम पृथ्वी पर दासी के गर्भ से शूद्र योनि में पैदा हो जाओ। वही धृतराष्ट्र के भाई विदुर के रूप में धर्मराज पैदा हुए। यमराज के एक अंश से युधिष्ठिर और एक अंश से विदुर, दोनों ही धर्मराज के अवतार कहलाते हैं। तो जितने दिन तक, लगभग 100 वर्ष तक, धर्मराज तो अपनी नगरी को छोड़ करके युधिष्ठिर के रूप में आ गए और विदुर के रूप में आ गए। तो धर्मराज की जो सीट थी उस पर बैठ करके पापियों को दंड देने का काम किसने किया? यहां व्यास जी महाराज कहते हैं, आर्यमा नाम के उतने दिन तक अभुभ्र दर्यमा दंडम यथावत अधिकारितु यावत दधार शूद्रत्वम शापात वर्ष शतम यमः। 100 वर्ष तक यमराज महर्षि अणिमांडव्य के साथ से यमराज शूद्र की योनि में दासी के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर हस्तिनापुर में रहे, धृतराष्ट्र के मंत्री बनकर। तब तक 100 वर्ष तक अर्यमा नाम के देवता भी हैं, ऋषि भी हैं।
उन्होंने यमराज का पोर्टफोलियो संभाला। हाँ, इसी अध्याय पर कर लें। युधिष्ठिर ने जब देखा कि हमारा पौत्र राज्य करने लायक हो गया है तो बड़े प्रसन्न हो। इस प्रकार बहुत सा समय, लगभग 30 वर्ष बीत गए। विदुर ने इस सब बात को जान करके धृतराष्ट्र से कहा, राजन, अब बूढ़े हो गए, तुम्हें मौत आने वाली है, पता है या नहीं? ये काल सबको खा जाने वाला है। प्रियतम प्राण भी तुमको छोड़ करके चले जाने वाले हैं, ये याद रखो। ये धन इत्यादि जो है और पुत्र इत्यादि, ये क्या साथ देंगे? तुम्हारे प्राण भी तुमको छोड़ करके चले जाएंगे। अरे भैया, कम से कम इतने सोचो, बूढ़े हो गए, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भ्राता, तुम्हारे सुरेश, तुम्हारे पुत्र सब मारे गए और तुम खुद बूढ़े हो गए और जरा भी तुमको लज्जा नहीं आती, दूसरों के घर में रह करके टुकड़ा खा रहे हो। ये मनुष्य को जीने की आशा बड़ी भयंकर होती है। जिस भीमसेन को तुमने जान से मार देने के लिए प्रयत्न किया, उसी भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाते हुए तुमको लज्जा नहीं आती? गृहपाल, जैसे गृहस्थ के घर पर कुत्ता दुम हिलाया करता है, द्वारपाल बन करके आज तुम्हारी वही दशा है। धृतराष्ट्र, तुमने क्या नहीं किया इनको खत्म करने के लिए? इनको लाक्षा गृह में आग से जलाया, तुम्हारे बेटे ने जहर दिया